नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेज में। हम लोग साइंस रिवीजन में संघ के बारे में पढ़ रहे थे। बायो में हम लोग संघ 10 संघ डिवाइड किए थे, जिसमें हम लोगों ने 5 संघ पढ़ लिए हैं और आज छठा पढ़ने जा रहे हैं। आज का संघ है एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ में जैसे हमने पिछले संघ को 2 भागों में डिवाइड किया था, वैसे ही ये भी देखो 2 भाग में डिवाइड है, एक एनुलस और दूसरा ऑयड्स। एनुलस का मतलब होता है छल्ले और ऑयड्स का मतलब होता है रूह। इसका मतलब ये हुआ कि एनिलिडा का मतलब छल्ले के समान या छल्ले की संरचना के समान। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जो भी जीव जंतु होंगे वो छल्ले की संरचना के समान बनेंगे। जैसे आप केचुआ देख लीजिए, जोंक देख लीजिए, नेरिस देख लीजिए, उनकी संरचना आपको ऐसी ही बनी दिखेगी, छल्ले के समान। आप थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए आपको दिखाया जा रहा है, आप इनकी संरचना को देखिए। इस प्रकार के ये जीव होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके फैक्ट समझ लेते हैं। पहला फैक्ट क्या लिखा हुआ है? इस संघ के जंतु बेलनाकार कोमल शरीर वाले, द्विपार्श्विक सममित तथा त्रिस्तरीय हैं। पहली बात ध्यान दीजिए, ये जो चाहे आप केचुआ देख लीजिए, जोंक देख लीजिए या नेरिस देख लीजिए, उसको आप छुएंगे तो काफ़ी वो सॉफ्ट लगेगा। अब देखो तो बेलनाकार कोमल और देखिए द्विपार्श्विक, वही बात जहां आप बीच से काट देंगे तो समान संरचनाएं 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगी। यही हम पिछले 3 संघ से पढ़ते आ रहे हैं। आपको अब ये याद हो गया होगा। इनका शरीर अनेक छल्लेदार या खंडों से बना होता है। इन्हीं खंड को प्रखंड कहते हैं। आगे आएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। छल्लेदार जो संरचनाएं होती हैं, जैसे केचुआ को जब आप देखेंगे तो अगर ये बना हुआ है तो इसमें कई सारे खंड होते हैं, टुकड़े, तो इन्हीं खंडों को प्रखंड कहा जाता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनमें पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन व तंत्रिकाएं पाए जाते हैं। जबकि इससे पहले वाले संघ में आपने पढ़ा था कि प्रसंचरण और शोषण नहीं होता था, जबकि पाचन तंत्र उसमें होता था। इसमें आप देख लीजिए सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो जैसे जैसे हम आगे संघ में बढ़ते जा रहे हैं, उनके विकास की ओर भी हम बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ विकास हर संघ में बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें देखिए, ये जलीय जीव भी होते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। जैसे आप जानते हैं केचुआ को ले लीजिए, वो जल में भी रह लेता है, बाहर भी। तो देखो अब वही बात जैसे पिछले में भी समझाया था, इसमें भी देखो जल से अब हम स्थल की ओर आ रहे हैं। और फिर आप देखेंगे मानव जैसे लोग स्थलीय ही वर्ग के ही प्राणी अभी आगे मिलेंगे। अब उदाहरण में देख लीजिए केचुआ, जोंक और नेरिस, इनके बारे में भी कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे केचुए के बारे में, इसका जो शरीर है जो खंडों में डिवाइड होता है, अभी बताया था, उसको प्रखंड कहते हैं। और अगला देख लीजिए, इसके 8 हृदय होते हैं और ये उभयलिंगी होता है। कल बताया था आपको, उभयलिंगी का मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों एक ही में जुड़े होते हैं ना। मान लीजिए इधर से मेल तो इधर से फीमेल, इसीलिए उभयलिंगी माना जाता है। तो हमने आपको बताया था कि ये वे जीव हैं जो उस गाने के लिए जिम्मेदार हैं या उस गाने को गाने वाले हैं, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद रखें। अब देखो ये हो गया। और ये किसान का मित्र माना जाता है। आपको मालूम है कि ये मिट्टी को खोद कर पलट देता है, उर्वरा शक्ति को मजबूत करा देता है। जैसे ये मिट्टी को खाता है और फिर उसे उपजाऊ बनाकर, तो इसका कहने का मतलब कृत्रिम रूप से भी खाद वगैरह बनाई जाती है केचुए को, इसीलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। जोंक देख लीजिए, जोंक वास्तव में इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। ये जहाँ पर चिपक जाएगी वहाँ का ब्लड चूस लेती है। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे जानवरों का या मानव का। तो मानव इसे लीच थेरेपी के रूप में प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए पिंपल्स वगैरह आ जाएं तो उसके लिए लीच थेरेपी कराई जाती है। अब उसमें किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पिंपल्स हैं वहाँ पर इन जोंक को चिपका दिया जाता है और ये वहाँ का खराब ब्लड, क्योंकि खराब ब्लड होगा तभी तो पिंपल्स निकल रहे हैं, तो उस खराब ब्लड को ये खींच लेते हैं, चूस लेते हैं। वो खराब ब्लड खत्म हो जाता है, फिर इनको हटा दिया जाता है और फिर वो जो पिंपल्स वाली प्रॉब्लम थी वो सब सही हो जाती हैं। तो इनका प्रयोग किया जाता है लीच थेरेपी में। अपने यहाँ तो बहुत कम, अन्य जगहों पर होता होगा, लेकिन ये होता है इसलिए हमने आपको समझा दिया। आपको ध्यान रखना है कि केचुआ हो या जोंक हो या कोई भी संघ का जीव, इस पर अगर आप नमक डालेंगे तो ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रघात के कारण, देखो यहाँ पर लिखा है, नमक डालने पर प्रघात के कारण ये मर जाते हैं और ये सीटी द्वारा गति करते हैं। आपने केचुए को देखा होगा, वो क्रम से नहीं चलता है, वो पहले आधा शरीर आगे बढ़ाएगा फिर पीछे का आधा शरीर आगे बढ़ाएगा। कोई भी जीव होंगे इस संघ के, जितने भी जीव हैं वो आधे आधे अंग को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी को हम कहते हैं सीटी द्वारा गति करना।
तो ये भी हमने आपको समझा दिया, उदाहरण में भी समझा दिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम पूरी बायो या पूरी साइंस कवर कर लेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम जरूर करिए। यही आपका गुरु दक्षिणा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। समझ